आज हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे आज? क्लास 12th। आज हम आप लोग से भी जानकारी बिटोरेंगे, देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। सब लोग मस्त हेडिंग लगाइए, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 12। चलो इधर सिलेबस सब समझे हो ना? और नहीं भी आता है तो कोनो दिक्कत नहीं है। याद रखो, थोड़ा सा हम आप लोग को एक रिव्यू 2 मिनट का। पार्ट 1 बुक है और एक क्या कौन सा बुक है? पार्ट 2 बुक। बहुत इजी चीज है, हम सब लिखने नहीं जा रहे हैं, बस एक चीज लिखने जा रहे हैं बाबू। इसमें 2 चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओए लड़का, ओए नाम बताओ, खड़ा हो। हाँ 12 याद कराए थे, बहुत मार मारेंगे। बैठो। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फील्ड, ओके। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो खड़ा हो जाओ। हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम। ओए आप नहीं, खड़ा हो तुम्हारे बगल में। हिंदी बताओ इसका। इसका हिंदी नहीं, चैप्टर का जो, चलो इसी का हिंदी छोड़ो, अपना बताओ चैप्टर में क्या लिखवाए थे। इसका हिंदी याद कराए थे। कौन चैप्टर है पहला? तुम हिंदी माध्यम में एग्जाम देगा कि इंग्लिश में? बैठो। हिंदी वाला हाथ उठाओ तो। हिंदी वाला हाथ उठाना, कौन देगा हिंदी में? हाँ खड़ा हो जाओ बाबू, बालक बताओ। चलो बैठो, छोड़ो बाबू, बनने सुनो, छोड़ो। ये 2 चैप्टर पहले याद देख ला सन, हई 2 चैप्टर मिला के है ना तक, ये दोनों चैप्टर मिला के अनूप ध्यान से देखना, ये दोनों चैप्टर मिला के बोर्ड्स में आएगा 14 नंबर। कितना मार्क्स बाबू? ये 14 मार्क्स ओरिजिनल नहीं है 7 गुने 2 कितना हो गया? 14। 7 नंबर का क्वेश्चन बनाना है आपको, बनाना नहीं है मत, 14 भी बना सकते हैं। पहले आता था 7 नंबर, अब तो दुगुना कर दिया ना हर चैप्टर का वेटेज, कह कि 140 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का? तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली बहुत कम नंबर है। जैसे ऑप्टिक्स में जाता तो 36 नंबर का ऑप्टिक्स आता है। मॉडर्न फिजिक्स में हम 3-3 दिन पढ़ाएंगे, मान लो 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर का वेटेज 3-3 दिन, वो 14-14 नंबर का। और ये हम दोनों मिला के एक बनता है, उसका नाम है, क्या नाम है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। क्या है बालक? यूनिट। इन्हीं यूनिट में कितना चैप्टर है? 2 गो। ये दोनों मिलाकर हम क्लास लेने वाले हैं 2 महीना। 2 महीना हम सर क्या पढ़ाएंगे? सर मात्र 14 नंबर 2 महीना आप पढ़ाइएगा? सर क्या बेवकूफी का चीज है, जो 3-3 दिन पढ़ाइएगा वो 14 नंबर। आई 2 महीना, इतना बड़ा बेवकूफ समझे कि 2 महीना ही पढ़ेंगे? क्यों ऐसा आप कर रहे हैं सर? क्या पहला दिन पोटिएगा क्या? 2 महीना रोज मजाक हंसी होगा क्या? ये सब सवाल आता है, मतलब ज्यादा दिन पढ़ लोगे तो बुझा जाएगा कि हाँ। हम बताते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं, हम लोग नींव खोदते हैं। क्या करते हैं? पूरा नींव के अंदर कंक्रीट वगैरह छड़ और पूरा सेटअप लगाते हैं, तब ना हम घर बनाते हैं। अरे बोलना। अंतिम छत पे हम एक रूम बनाएंगे, तुम लोग इधर नहीं देखोगे तो तुम कभी भी तुम लोग को साथ नहीं बैठने देंगे। इधर छत पे घर बनाते हो तो जल्दी बन जाता है, लेकिन ये नींव खोद के बनाते हो तो टाइम लगता है ना। एक रूम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, अब पैसा भी ज्यादा लग जाएगा। तो बाबू वही वाला चीज है।
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे चार्ज के बारे में। क्या पढ़ाएंगे बाबूला? और उस चार्ज के आधार पर पूरा किताब है, पार्ट 1 पूरा किताब उसी आधार पे है। किसके आधार पे? इसलिए हम इतना समय लेंगे, हम आप लोग को प्रिपेयर करेंगे कि आखिर चार्ज क्या होता है, आया कहां से, कौन सोचा, नाम कैसे पड़ा, चार्ज रुका है तो क्या होगा, चार्ज चलता है तो क्या होगा। इसमें इतना हम ज्ञान ठूस देंगे, पूरा 12वीं क्लास तुम दुनिया में किसी से पढ़ लो, गधों से पढ़ोगे ना तो उसको एक किताब लिख के उसको दो दोगे। ये 2 महीना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माध्यम से हम आप लोग को पूरा पार्ट 1 किताब पर, कम से कम पार्ट 1 किताब का मोटाई इतना है, आप इतना मोटा किताब लिख सकते हैं, इतना ज्यादा हम नॉलेज दे देंगे। मतलब ये पढ़ लीजिएगा तो आपका पार्ट 1 पूरा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं, पूरा 7 गो चैप्टर कमांड हो जाएगा। कितना चैप्टर? तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो तुम लोग को हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, कोई चीज ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। हम तुमसे एक्सपेक्टेशन कुछ रखेंगे नहीं, तुमसे कोई डिमांड भी नहीं है कि तुम ये करके आओ, ये करके आओ। बस यही डिमांड होगा कि क्लास में हमको देखना है और क्लास में जितना पढ़ा उतना सुना देना है। यहां पे न्यूमेरिकल हम नहीं चेक करेंगे, यहां पे हम डेरिवेशन चेक करेंगे, यहां पे हम तुम लोगों से कंसेप्ट नहीं पूछेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में परिभाषा सुनेंगे लाइन बाय लाइन, क्लास में नहीं सुनाइएगा तो थूरेंगे। पूछिएगा अपने दीदी और भैया लोग जो पास आउट हुए हैं, अब तो नहीं मिलेंगे, अगर मिल गए तो पूछिएगा कि थुराते थे कि नहीं, थुराइएगा। 3 साल हम जिला टॉपर दिए हैं और ये 4था साल होने वाला है। आप लोग के सामने हम जिस बच्चा को यहाँ पे सील्ड दिए हैं, हम डाल दिए हैं कची पे, इंस्टाग्राम पे, देख लेना उसमें से एक आदमी को रहेगा 90% से अब। पूरा ओवरऑल फिजिक्स में 90% हो सकता है कि 3-4 आदमी को फोटोए में से हो जाए। और ये गारंटी है, रिदिमा नाम एक लड़की का, उसको 95% आएगा। एक लड़की का नाम आयुषी है, उसको आएगा 95% से। सीबीएसई बोर्ड है वो। सीबीएसई वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ तो। ठीक है, आप लोग अच्छे जगह पे। हर साल सीबीएसई में जिला टॉपर होता है, इस साल भी जिला टॉपर यहीं से जाएगा। बिहार बोर्ड में भी जिला टॉपर जाएगा। हिंदी माध्यम का बात बता रहे हैं, हिंदी माध्यम में इस साल टॉप किया था और इस साल हम चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में एक आदमी करे। 2 साल से हिंदी माध्यम टॉप कर रहा है, इंग्लिश माध्यम एक बार कर जाए टॉप तो अच्छा है। इस बार इंग्लिश मीडियम में शुभम है, शुभम पांडे आया है कि नहीं, उसका भाई नहीं आया। हमारा से 2 दिन पहले पूछा था फीस कितना है सर, 8,000 कि 7,000, हम कहने 8,000। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए, तो हम लोग जितना अभी यहाँ पे लिखे हैं उस सबको लिखना है। और पहले हिंदी जानो। इधर हिंदी बाबू, इसका हिंदी होता है विद्युतीय आवेश तथा उसका क्षेत्र। इसका होता है अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हिंदी है और इसको हम रटवाए हुए हैं क्लास में, जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब ये यूनिट है, इसी में 2 गो चैप्टर है। तो इस यूनिट का नाम क्या है, सब लोग 5 बार बोलेगा। अस्थिर वैद्युत, बोलो अस्थिर, 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 स्थिर, स्थिर, बोल दिए। बाहर जाइएगा तो कोई पूछेगा तो क्या पढ़ रहे थे, बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स फील्ड, चाहे एंड फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट। बाबू एकदम आराम आराम से, हेडिंग है बेसिक फॉर, अभी कोई किताब नहीं पढ़ा रहे। कौन स्टैटिक्स बालक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक क्या है सर, ये कहां से आया, क्या डेराइव हुआ, सब लोग ध्यान से सुनना। बाबू ये बनता है इलेक्ट्रो जोड़ स्टैटिक्स, फिर से बोलो तो, से क्या बना, क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाबू इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, क्या होता है। तो बेसिकली कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है तो तुम लोग बोलना
इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। हिंदी सुनो, इलेक्ट्रो का मतलब आवेश और स्टैटिक्स का मतलब विराम। फिर से बोल तो, फिर से पूरा बोल तो। आवेश कच्ची में है, विराम में। लेकिन हमको पते नहीं है ना आवेश क्या है, हमको अभी तक पता नहीं है। अब खाली नामकरण सुनते रहना। इलेक्ट्रो का मतलब, और ये क्या है, रेस्ट, बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, क्या पूछेगा, तो हम अपने से बना देते हैं, बनाएंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सुन लेना अंग्रेजी माध्यम, एक को आदमी को खड़ा करके पूछ देंगे, नहीं बताने पे बाहर निकालेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सुनो पूछे मैं अपने बताइए बोलोगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट। फिर से बोलो। सच ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The branch of physics in which we study charges at rest and its effect. Charges at rest and such branch is known as electrostatic. हिंदी वाला सुन लो, अंग्रेजी वाला मन में दोहराते रहिए। भौतिकी का वह शाखा जिसमें आवेश विराम हो तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करें, उस शाखा को अस्थिर वैद्युत कहते हैं। फिर से बोला था नहीं, भौतिकी का वह शाखा जिसमें आवेश विराम हो तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करें, आवेश विराम हो और उसके प्रभाव का असर करें, अध्ययन करें, तो उसको क्या कहते हैं, अस्थिर वैद्युत। भौतिकी का वह शाखा जिसमें आवेश विराम अवस्था में हो तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करें, तो वैसे शाखा को अस्थिर वैद्युत कहते हैं। चलिए हो गया, खड़ा हो जाओ पिछवाड़ा से, याद हो गई, बोलो। अध्ययन करें, वैद्युत धारा तो नहीं खे, आवेश में बैठे। हाँ चलो, अब हम क्या लिखने वाले हैं बालक, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, बोलो, बोलते रहो सब, इन विच स्टडी अबाउट charges at rest and its effect. Such branch is, बाबू कौनो कौनो किताब में खाली लिख दिया है चार्ज एट रेस्ट, इफेक्ट नहीं लिखा है, हम अपने से जोड़े हैं। इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सारे लोग ऊपर से लेके नीचे तक नोट करना शुरू करें। हाई देख, यहाँ सब अंग्रेजी चली, हिंदी लिखवाए बेकर, परिभाषा के हिंदी हुई। लिखो लिखो, ठीक है, हम खाली पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा नहीं लिखवाए हैं, 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाक्स, उसके बाद आई, लिखो ना, क्या दिक्कत है। भगवान लिखे हैं हम तो, बहुत सारा चीज रटा भी दिए हैं, सीक्वेंस से लिखना है। आज इतना दिन हो गया है, थोड़ा बहुत पुराना चीज भी साथ में लेके चलोगे ना। एक एक चीज जितना हम लिखे हैं उतना को लिखिएगा, और आराम से बूंद बूंद करके तालाब भरता है। एक दिन में एक्सपर्ट होने का गारंटी हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आज इतना कुछ कर देंगे कि ये आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज आज बहुत मिलेगा। जो नॉलेज केमिस्ट्री में नहीं मिला वो नॉलेज आज मिलने वाला है, घबराओ मत, आज पता चल जाएगा केमिस्ट्री में मिला है कि नहीं।
भाई सब अंग्रेजी चली, नीचे है अगर परिभाषा के हिंदी बोले। मैक्सिमम बच्चे सोचे हैं कि घर से आए कब। हाँ, बहुत लोग फोन कर सर प्लीज। हमारे ठीक, तुम अगर आ भी रहे हो पिकनिक के बाद तब वो तुमको समझ में आएगा, क्या कि हम अभी कोनो बहुत तूफानी चीज नहीं पढ़ाओ, ऐसा चीज पढ़ाओ था नहीं कि जो बच्चों के बुझा जाए। सोच के देखो, 7 नंबर के लिए हम 2 महीना ले रहे हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। बच्चे अगर तुम ही नहीं पढ़े तो तुमको आने वाला 5 चैप्टर हवा नहीं लगेगा, और पार्ट 2 में 3 चैप्टर हवा नहीं लगेगा, टोटल 8 चैप्टर 12 में हवा नहीं लगेगा, तो फेले को जाओगे, पास कहां करोगे। हवा नहीं लगेगा मतलब दूर दूर तक पते नहीं चलेगा कि है क्या, रटोगे तब नहीं, पहले के वो अक्षर भूला जाओगे। अगर ही 2 महीना पढ़ लिए किताब लिख दोगे, इतना अच्छा पढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम है SM सर का, जब जो पढ़ लिया है वो लोग बताएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट में पूरा भारत में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा जो हम पढ़ाते हैं। 11th में तो पूरा, 12th में भी पूरा है, लेकिन उसमें भी नाम है। एक और नाम हुआ करता था पहले मैकेनिक्स में, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, FBD वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह का कोनो सवाल सर मुंह पे बना देते हैं। 2022 में हल्ला हुआ था। और अभी चल रहा है लोग में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट SM सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, किताब लिख सकते हैं। दुनिया का कोई सवाल हमसे नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, भगवान का कृपा है कि बन जाता है। शायद तुम लोग के बैच में हम नहीं बताया था, दिशा पब्लिकेशन में हम ऑनलाइन बोल रहे हैं। दिशा पब्लिकेशन में 10th जनरेशन मतलब आज तक का 10 बार किताब रीप्रिंट हुआ है। एक गलती आया था मैग्नेट में, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही गलत, सारा IIT में पूछ दिया, कोई अभी तक उसको टारगेट नहीं किया था। हम उसको टारगेट करके भेजे थे तो मेल आया था ग्रीटिंग्स का, और पूरा किताब आया था इतना दिशा पब्लिकेशन से, उसको सही करवाया। 11th में सही हुआ क्वेश्चन, 2022 का बात बता रहे हैं, 23 का, कोविड के टाइम का। तो उस समय हम अपने बैच में दिखाए थे। मतलब सोचो 10 बार रिप्रिंट हुआ, वो सही नहीं हुआ था, और हम उसको सही करवा के मंगाए। जो आंसर था वो इम्पॉसिबल था, मतलब हो ही नहीं सकता था। तो उसको हम कहे कि या तो लिखिए हाइपोथेसिस है, और नहीं तो क्वेश्चन को चेंज कीजिए। The branch of physics in which we study about charges at rest and its effect, such branch is known as electrostatics. हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखना है जो हिंदी माध्यम है। याद रखना, तुम्हारे अंदर अगर हिंदी माध्यम तुम चुने हो तो बोर्ड के दिन भी तुम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हो, लेकिन अंग्रेजी माध्यम अगर चुन लिए तो हिंदी में नहीं लिख सकते हो। इसलिए हिंदी माध्यम दोनों लिखना। तुम लोग अगर आने वाले 6 महीना में तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस अंग्रेजी में महसूस होने लगे तो कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अंग्रेजी में जाके पेपर देना। ऋतिक मिश्रा एक लड़का का नाम है, वही किया था, 93 नंबर लाया, NDA भी सिलेक्टेड था, हम बताए भी थे, बाहर फोटो लगाए। हिंदी मीडियम, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी लिखा। जैसे एक के हिंदी में अंग्रेजी में मिला के लिखे के बाद तो लिखे फिजिक्स का वह शाखा जिसमें चार्ज विराम में हो चाहे रेस्ट में हो उसका अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितना आसान होगा, तो मिला के लिख दो। फिजिक्स इज अ नॉलेज नॉट अ लैंग्वेज। बार बार हम बोलते हैं
फिजिक्स एक नॉलेज है, ज्ञान है, भाषा नहीं है। कोई प्रतिबाधा होता है, क्या बोलते हैं, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता नहीं है कि आप लोग कि हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, चाहे उर्दू मत लिख दिया समझा के जनाब। भौतिकी का वह शाखा, क्या संस्कृत मत लिखे लगे। चलो आते हैं, हिंदी लिखना, भौतिकी का वह शाखा जिसमें आवेश के विराम अवस्था तथा जिसमें आवेश के विराम अवस्था तथा जिसमें आवेश के विराम अवस्था तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, शाखा जिसमें उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को स्थिर वैद्युत उस शाखा को स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब कहानी यहां से शुरू होता है। बाबू इस पूरे डेफिनेशन में थोड़ा हमको ढूंढ के बताओ कि तुमको किसके बारे में जानकारी आज तक नहीं है जो हम नहीं बताएं पूरे डेफिनेशन। अरे अनरसन, अरे लड़का, रेस्ट माने का होला हो? विराम। विराम अच्छा बोल, तो हम रेस्ट में माने की मोशन में अभी, अरे बोलो ना अभी, तो रेस्ट मोशन तो पता है, हाँ या ना? कोई से हम अगर 11th क्लास में हमसे जाके पूछो काइनेमेटिक्स पढ़ाएं, उसमें भी तो स्टैटिक्स आता था, हाँ या ना? उसमें रेस्ट होता था कि नहीं? अगर हम उसमें लिखवाएं और रेस्ट का परिभाषा, अगर वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उसको विराम अवस्था कहते हैं, हाँ या ना यार? इफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट? रेस्ट। वही लड़का, तुम तीनों उधर से खड़ा हो ना, आप क्या कर रहे हो? सुने हो क्या बोले हैं? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? हाँ, currently not moving and at his place without moving. Not moving and without moving is the same thing bro. कौन, तुम बताओ जी, देखो सुना है। Respect to, this is what I am telling you. Whatever I am telling in the classroom, you have to listen, otherwise there is not, it is not mandatory to not mandatory to sit inside my classroom. अरे feel the difference no. तुम लोग इंग्लिश मीडियम हो, तुम बैठो इंग्लिश मीडियम हो ना, तो इंग्लिश मीडियम हो तो फील द डिफरेंस कि हु इज एसएम सर, व्हाई यू आर सिटिंग इनसाइड माय क्लासरूम। अगर तुमको डिफरेंस फील नहीं करना था, यू कैन सिट एनीवन्स क्लासरूम। तुम लोग को मेरे और दूसरे में फर्क नहीं पता चलेगा, समझ रहे? वो लड़का पुराना है, तुम लोग नए हो, तुम लोग तो ध्यान दो। तोरा क्या बोला था? नहीं उभी मत है नीचे कोई लगा। ये आखिरी वार्निंग बाबू, बैठो। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो हम क्लास बोल दिए क्लास में, उसका मतलब सुनेंगे। अगर वस्तु अपने समय के सापेक्ष अपने कोई भी कथी में स्थिति में परिवर्तन ना करे तो विराम अवस्था है, लिखवा चुके हैं। फिजिक्स जानते ही हो, ब्रांच माने शाखा होता है। ए बड़का चीज है ये, का नाम है? चार्ज का हो। इस चार्ज के नाम प्रदीप का है ना पड़ल? अरे बोल ना, चार्ज नाम का है पड़ल? ये चार्ज आवेला कहां से? कौन दुकान में मिलेला? बैटरी में होला। ये बैटरी के अंदर चार्ज लौके लगेगा, ये होला का? ये का हो सर? ये सब जानकारी चाहिए तुम लोग को, हाँ या ना? कहे कि पूरा किताबें तो आधारित है। 12वीं क्लास किस पे आधारित है? 90% चार्ज पे। किस पे है? एक बार चार्ज चलत रही, कहीं भी रुकल रही, हाँ या ना? अनूप
बोलो, किस चीज पे आधारित है? चार्ज। तो हम चार्ज के बारे में जानेंगे, आवेश के बारे में जानेंगे कि आखिर आवेश आया कहां से, नामकरण कैसे पड़ा, फ्रेंच में लोग क्या समझते थे, ग्रीक में कहां से आया नाम आया, इस सब बताएंगे। हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी से लेके सिविक्स तक हम पढ़ेंगे, फिजिक्स। चलो आ जाओ बाबू, बेसिक कंसेप्ट अबाउट चार्ज। अभी तक सिलेबस का रत्ती भर नहीं लिखे हैं। चार्ज, सब लोग देखना कि क्या जबरदस्त चीज बताने वाले हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? सब लोग को दिख रहा है ना, क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में धागा बांधे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना दिए। ये जो ऑब्जेक्ट है, सब लोगों को बताना है, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान। इसका अर्थ होता है हमारे तुम्हारे तलवार से लेके खंभा तक हर चीज में क्या है? भगवान है। क्या है? यानी सब चीज में क्या है? भगवान है। तो इसी तरह साइंस में बोला जाता है, हम में, तुम में, पेन में, कॉपी में, बॉल में, छत में, जमीन में, तुम्हारे बाल में, नाखून में, पेन में, पेपर में, सब कुछ क्या चीज से मिलके बना है? एटम। क्या चीज से मिलके बना है? यानी बाबू हर चीज क्या है? सब दिख रहा है ना, सब क्या है? एटम। बाबू क्या है? किस चीज से मिलके बना है? एटम। परमाणुओं से मिलके बना है कोई वस्तु। परमाणु है ना, अरे बोलना। जैसे ये लोहा है, क्या है? लोहा। ये लोहा आयरन है, तो आयरन Fe एटम मिलल हुई, हाँ या ना? अब बॉन्ड बना के क्रिस्टल बना ले लख। अरे बोल, इजी है ना? मतलब आयरन का एटम है। क्या है? आयरन का एटम। जैसे हमसे कोई पूछे, हाँ ये क्या है सर? पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, हाँ या ना यार? समझ में नहीं आ रहा है? यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एटम से मिलके सब चीज बना है। नहीं बोल सकते? अरे हर एटम अलग अलग होगा, लेकिन एटम में ना है। हर भगवान है हर जगह। हो सकता है इसमें सरस्वती माता हो सकता है कि अगर आपको प्यार हो गया तो राधे कृष्ण, अगर भाई अति में प्यार है तो भरत राम। अरे बोलना, नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। तो भगवान अलग अलग हो सकते, लेकिन भगवान है ना है। अरे अनूप क्या कर रहा है? तुम नीचे खड़ो, आप बाहर जाओ, इधर यहां पे आओ। दांत मत दिखाओ, बैठो। हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में क्या है? भगवान। मत डटवाओ तुम लोग, ठीक है बाबू। जब एटम सब कुछ में है तो हमको एटम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, हाँ या ना? हमको बेसिकली पढ़ना क्या है? चार्ज के बारे में। हमारा 12 तो यहीं से स्टार्ट होता है, हाँ या ना? लेकिन कहानी कहां से शुरू होती है चार्ज की, ये जानना जरूरी है, हाँ या ना यार? तो हम कहानी कहां से शुरू करेंगे? हर वस्तु क्या चीज से मिलकर बना है? एटम से। एटम के अंदर सर क्या होता है? तो एटम के अंदर होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं बालक? ये क्या होता है सर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये एटम क्या होता है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखो, एटम के अंदर 3 चीज पाए जाते हैं। एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है क्या है? न्यूट्रॉन, और दूसरा का नाम क्या है? क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। सब लोग बोलो तो कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाबू एटम है, एटम के अंदर ही 3 चीज, ये हम जान गए। लेकिन एटम कैसा दिखता है? एटम दिखता कैसा है सर? हम कैसे जाने कैसा दिखता है, हाँ या ना? बोल, ऑब्जेक्ट के अंदर एटम केवल पता किया गया, और वो चीज आप पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, 11th क्लास। कौन कौन पढ़ा है अपने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर? हाथ उठाओ, कुछ नहीं पूछने वाले, हाथ उठाओ। 11 मेरे से नहीं, केमिस्ट्री वाले से। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, कौन कौन सुना है?
ओके ओके, बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। अब सब लोग जो जो हाथ उठाए खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। अरे खड़ा, लजाना क्या है, अरे पीछे हो, पिछवाड़ा तोरा बगल में खड़ा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन से भी पढ़े हैं, कुछ ऑफलाइन से पढ़े हैं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ। तुम लोग क्या किए हो? अरे खड़ा होना नहीं, लजाना क्या है। चलो सब लोग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तुम लोग कुछ नहीं किया अपने जीवन में। चलो देखो, तुम लोग के बराबरी में ही लोग को पहुंचाते हैं हम। हम अब बेसिक स्टार्ट करते हैं, इधर इधर। चलो शांत बाबू। तो हमको जानकारी लेना है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। बाबू स्ट्रक्चर में पहला चीज, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी पहला चीज हमको मिलता है जे थॉमसन के बारे में। कहां से आता है? थॉम एटॉमिक मॉडल। कौन नाम दिया? जे थॉमसन। सबसे पहला बार इन्होंने एटम के बारे में जानकारी दिया। क्या दिया? जानकारी दिया। अब क्या दिया कौन बताएगा? प्लम पुडिंग मेडल। क्या दिए बाबू? उन्होंने बोला लालमी देखे हो, लालमी में बिया भी तो होता है, तो उन्होंने बोला कि ललमिया ये सब पॉजिटिव बा और निगेटिव, हाँ या ना यार, ये ना बोले, बोले ये है लालमी। क्या है? ध्यान से सुनते रहना, फिर आगे लेसन टोन में। ये क्या है? लालमी। इसमें है बीज। क्या है इस लालमी में? क्या है? उन्होंने बोला हई ललमिया एटम हई। क्या हो? हई सब बा कची निगेटिव। ये ना होता था, पक्का है ना? जो पढ़ले बा ओकरे से पूछा था नहीं। हई का है? क्या है? पॉजिटिव। और ये सारा सेल क्या था? उल्टा बोल दिए। अच्छा यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। सीड निगेटिव था। आए ओके गाइस, तो अच्छा हम बोले सही थे, बोले सही थे, लिखे गलत है थोड़ा देर। हाँ बाबू ओके ओके, हाँ ठीक बा। केकरा केकरा समझ में आता? ठीक है, ये जे थॉमसन मॉडल गलत है, ऐसा एटम नहीं दिखता है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद बाबू इसको बोलते थे प्लम पुडिंग। क्या बोलते थे? प्लम पुडिंग मॉडल, हाँ या ना? नाम याद करते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी हो जाएगा। बाबू दूसरे बार कौन आया? कौन? रदरफोर्ड्स कौन मॉडल? एटॉमिक मॉडल। बाबू ये कुछ हद तक कुछ काम किए। बताओ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता था? कौन बताएगा? कहां से आया? कैसे सोचे? कौन बताएगा? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? गोल्ड फेलो। चलो खड़ा हो, एक सेकेंड, कौन बताएगा? हाथ दो, वेरी गुड। एक आदमी खड़ा हो, खड़ा हो। रिलैक्स गाइज, कोई बड़ा चीज नहीं बताने वाला है। और तुम खड़ा हो। बताओ। अच्छा बाकी सब डेविएट कर रहा था, एक ही सीधा पास कर रहा था। हाँ देखो क्या था फैक्ट। लगभग एक पतला सा गोल्ड को हम सबसे ज्यादा उसको पीट पीट के पतला कर सकते हैं। कच्ची को गोल्ड, सिल्वर को भी कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर से भी ज्यादा किसको कर सकते हैं? गोल्ड।
तो एगो फॉयल लिए, इतना पतला लिए कि उसमें एक एक गो एटम हो सकता है, एक लाइन से कतार एक एक गो एटम होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एगो पन्ना लिए, उसमें एक और गो एटम का ही लेयर है। आप समझ में आ रहा है? एक एक एटम एटम एटम, आगे पीछे एटम नहीं है। क्या क्या लिए? अब अल्फा रे होता है डबली चार्ज हीलियम। देखो हम लिखवा नहीं रहे, हम केमिस्ट्री का चीज बता रहे हैं। डबली चार्ज हीलियम को हम लोग क्या किए? थ्रो किए। क्या किए? थ्रो, एक्सेलरेट किए। बेसिकली हमने वहां पे एक वोल्टेज का भी हाई टर्मिनल वोल्टेज लगाया, जहां से उसको एक्सेलरेट किए। एक्सेलरेट करा के हम गोल्ड फॉयल पे थ्रो किए, तो देखे कि 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है, बीच में कुछ नहीं। बीच कहां से पता चलेगा एटम है कि नहीं? सीधे टकराते सीधा, कोनो फर्क ना पड़ा। 99.8 में डेविएशन हुआ। क्या हुआ? फिर से बोलो। डेविएशन का मतलब गया, हल्का सा डेविएट किया, और लगभग 8,000 से 10,000 में, नहीं 8,000 से 10 नहीं, चुप, 20,000 में, 10 के पावर 6, 1 मिलियन में एक अल्फा किरण पार्टिकल 180 डिग्री डेविएट कर दिया। मतलब गया और वापस डेविएट हुआ। मतलब उसको बोलते हैं रिट्रेसेस बैक इट्स पाथ। समझ में आ रहा है? 1 मिलियन में एगो। इसका मतलब ही पता चला कि देखो, हम लोग को ज्ञान था उस समय, केमिस्ट्री जब पढ़ते थे तो हमारे पे ज्ञान चक्षुएं खुली हुई थी, और हम पढ़ते थे तो हमको इतना बताया गया था कि अल्फा पे प्लस चार्ज में रिपल्सन होता है। क्या होता है बालक? पता बा? तो कहलन कि जे इतना ज्यादा किरण गईल कि एक किरण वहां जाके रिपल्स होके पीछे आई, और कुछ कुछ रिपल्सन के चलते डेविएट भइल, लेकिन मैक्सिमम कैसे निकल गई? सीधा। इसका अर्थ यह है कि एटम अगर है, ज्यादा से ज्यादा जगह उसका खाली है। बात सही है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? खाली है का मतलब सीधे निकल जाता, और बहुत छोटे से भाग में प्लस चार्ज होगा। हाँ या ना? तबे नु एगो वापस जाता। चल खड़ा होके बताओ पूरा अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, जितना हम बोल नहीं उतना बताओ ना। रिट्रेशन सब गलत सलत बताओ। 0.14% डेविएट कर रहा है, माने मतलब उसके आसपास से गुजर रहा होगा। हाँ या ना? माने ये एटम, ये न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज है, इसके आसपास से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, लेकिन एक के हो जाता बीच में, अब वापस लौटा हुआ था। यानी प्लस चार्ज बहुत छोटी जगह में हुई, और बाकी सारा जगह या तो माइनस हुई ना तो खाली हो। बोलना नहीं समझ में आ रहा ना? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। देखो, हम इसलिए ये सब बता रहे हैं कि तुमको चार्ज पढ़ाने जा रहे हैं। घंटा कुछ नहीं बुझाएगा जब तुम लोग केमिस्ट्री की जानकारी नहीं रहो। चलो आते हैं। तो रदरफोर्ड ये बताया कि बहुत कम जगह में क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा? फिर से बोलो तो, न्यूक्लियस। बहुत कम जगह में। और अगर एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस कहां होगा? बीच में, बहुत कम जगह पे। हाँ या ना यार? बाकी अल्फा पार्टिकल सब गुजर जा रहा था, एक एक ना वापस आ रहा था, यानी बहुत कम जगह में है। हाँ या ना? एक और चीज बताए, वो गलत चीज बताए। वो बोले कि यहां पे कहीं पे भी क्या रख सकता है? इलेक्ट्रॉन। क्या रख सकता है? और ये गलत बताए थे, इसलिए रदरफोर्ड हो गया गलत। तो इन्होंने क्या बताया जो इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस पे कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज। और इसकी बहुत कम जगह में होगा कि ज्यादा जगह में होगा? माने इतना कम जगह में होगा, बहुत कम जगह में। अगर इतना बड़ा एटम है तो पेन के हाई वो बताए थे, अगर पूरा पेन एक एटम है तो इसके ना हाई जो है दिख रहा है टिप, शार्प एज, वो है न्यूक्लियस। क्या है? ये सब बताया गया था केमिस्ट्री में, जो हम वर्ड बोल रहे हैं। शार्प एज कौन कौन बोला था? हाथ उठाओ तो, ये सुना हो केमिस्ट्री में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या गलत बताए थे?
इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं होता है, कोनो ऑर्बिट में रह सकता है। उसके बाद ये क्या हो गया, गलत। इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता है। ये कौन आके बताया, आया कौन मॉडल, बोर्स मॉडल। कौन मॉडल, बोर्स मॉडल। देखो बोर्स मॉडल रदरफोर्ड का ही बात माने, कहे कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उनके चेला लोग किए थे। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अरे बोलना, कौन रदरफोर्ड तो नहीं किए थे ये एक्सपेरिमेंट? कौन किया था? थॉमसन साहब के बेटा साहब किए थे। हाँ हेलो बाबू, क्लास में है, निकल के आपसे बात करते हैं, ठीक है? हाँ देखो, नील बोर साहब सब बात किसका माने, अरे बोलना, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी सब गलत बा, एगो चीज सही, मतलब बाकी सब सही बा, एगो चीज गलत बा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो फिक्स ऑर्बिट में नचेगा, हाँ या ना? और उन्होंने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज बताया, एल बराबर NH/2 याद नहीं आ रहा है? उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था जो लाइट स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, जिसमें लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, पैशन सीरीज, पीफॉन्ट सीरीज, हैम्पर्ट सीरीज, ऐसे ही ना कुछ आया था। और उन्होंने बोला था वहां से कि क्या था, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही होता है, हाँ या ना? पहला का बताया था, कितना बताओ, पहला का कितना एनर्जी है? हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड था, बाकी किसी के लिए वैलिड है नहीं, लेकिन हम लोग सही मानते हैं सबके लिए। बताओ पहला का कितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है? अरे देखो तुम लोग केमिस्ट्री का काल, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस का इक्वेशन बताओ। नहीं, भूलना क्या था इसमें? एक चीज तुम लोग को और बताते हैं, इधर इधर खड़ा हो। बाबू मेरा मास है 60 kg, धरती कितना फोर्स से खींच रहा है? mg लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन बताओ। F बराबर, अरे ठीक, मैंने F बराबर G/m2 भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? वर्क डन इन ए क्लोज पाथ कंजर्वेटिव चट के फोर्स के चलते कितना होता है? ई याद बा, केमिस्ट्री नहीं है यार, हैं? इडियट, फालतू लड़का सब, केमिस्ट्री स्ट्रक्चर है बेटा, हम 2 महीना हम पढ़े थे, बैठो इडियट। सब लोग अपना समय सक्सेसफुली बर्बाद करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ो, अच्छा है। आई नो कि तुम लोग अच्छा करोगे, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बट देखो वो चीज नहीं होता है कि रिवीजन नहीं हो तो नहीं याद रहे। फिजिक्स में हम ये चीज नहीं चाहते हैं। फिजिक्स में चाहते हैं कि क्लास 12th में हमको हर परिभाषा बिना रिवीजन याद रहे, हर कॉन्सेप्ट बिना रिवीजन याद रहे। अब इतना पढ़ाने का एक को मेरा तात्पर्य था, इतना हमको क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन ये है कि एक को तात्पर्य था कि हमको बोले थे बोर साहब कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या दे दें, एनर्जी, क्या दे दें, एनर्जी मैंने ऊर्जा दे दें, क्या दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके बाहर वाला अक्ष में आ सकता है, कूद सकता है, हाँ या ना? अरे बोल ना, अगर ज्यादा ऊर्जा दे दे तो और बाहर चल जाएगा, और बाहर चल जाएगा, और ऊर्जा दे दे तो बोलना, हाँ ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है ना एटम से। अरे बोलो। अब सुनो, तुम्हारे अंदर अच्छाई है नहीं, बुराई है। हम थोड़ा सा बुराई निकाल, मैंने पूरा बुराई निकाल लिया, बचा क्या, अच्छाई। अरे बोलना, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, बुराई, उइंगा उइंगा उइंगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास कौन चार्ज था जी, निगेटिव, बुराई लेके बैठा था, एगो निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, तो छोड़ के क्या आएगा, अच्छाई। कौन चार्ज छोड़ के आएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर हम एटम को एनर्जी दे दिए, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बाहर। अरे हाँ या ना? कौन बताया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो छोड़ के क्या निकलेगा, प्लस।
और लेके किस पे आएगा, माइनस। भाई साहब इसी को चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर वस्तु को ही ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन या निकलेगा बाहर, हाँ या ना? प्रोटॉन तो नहीं निकलेगा भाई, अंदर है। कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ये बोर्ड साहब बताए थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कोई भी वस्तु से अगर एगो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वस्तु बचता कैसा है, प्लस। क्या बनता है? अगर कोई वस्तु पे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है तो वस्तु कैसा बनता है? केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? आयोनाइजेशन पढ़े होगे, आयन बन जाता है। बोलना बाबू, ये प्लस और माइनस का जो खेल आप देख रहे हैं इसी को ना हम चार्ज बोलते हैं, हाँ या ना यार? एक सेकेंड, तुम लोग चार्ज बचपन से सुनते आ रहे हो, सुनो। ए भाई पुलिस आई रखो। अच्छा चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं? एक चटकन लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा। इधर आओ तुम, इधर आओ, देखो हम चार्ज करके दिखाते हैं, है ना? ताकि ठीक है, देखिए इनका के चार्ज करो था घूमने। चार्ज हो गई, चार्ज। ये ला चार्ज मतलब होता है एनर्जी। क्या देते हैं हम? एनर्जी। एनर्जी देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एनर्जी देने का माध्यम कई तरह से हो सकते हैं। एक चटकन लगा दो, गाल गर्म हो जाएगा। उसको घस दो, गाल गर्म हो जाएगा। अरे बोल रहा, पेन उठा दो, पेन कहेंगे माथा पे घस, क्या हो, गर्म हो जाएगी। एनर्जी आ गई कि ना हो? एनर्जी लाइटो एनर्जी है ना, है? अरे हाँ या ना? हीटो क्या है, एनर्जी है। दो को बड़ा आसान माध्यम है ऊर्जा देने का, एगो प्रकाश है, एगो गर्मी। अरे हाँ या ना यार? एगो प्रकाश है, एगो। इसमें से हमको इसको हमको चार्ज करना है। चार्ज क्या है? चार्ज हो गई। अरे हाँ या ना? होगा। चोट लगेगा तो चार्ज होगा ना। वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बजाओ ना भाई। हाँ बाबू, ताली जो आप बजाए हैं वो एक दूसरे में हाथ में टकराया, हाँ या ना? हाथ गर्म फील हो रहा है तो ताली बजा के देखो तो। मजाक नहीं करत, कर मैं क्या गर्म हो। वेरी गुड बाबू, हाथ भी क्या हो रहा है बाबू? इसका मतलब अगर हम किसी को पीटे तो हम बोल सकते हैं चार्ज, हाँ या ना? चल हम कहीं लाठी है, इसको चार्ज करना था, तुम पे मारेंगे, हाँ या ना? अगर लाठी को चार्ज करना है तो हम बोलेंगे लाठी चार्ज। क्या बोलेंगे? बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाठी चार्ज, हाँ या ना यार? लाठी 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 चार्ज होता है, मतलब पिटाता, हाँ या ना यार? बहुत बड़ा चीज बताए हैं। अभी तक कोई लाठी चार्ज सुने होंगे, लेकिन ये साइंटिफिक चीज है, हाँ या ना यार? लाठी चार्ज। ओके, तो मतलब चार्ज देने के लिए हमको सिर्फ एक काम करना है, वस्तु को क्या देना है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ या ना यार? हाई पेन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कैसे ऊर्जा दें? गर्म हो गया, हाँ या ना यार? जब गर्म हुआ, देखो एटम्स के अंदर चार्ज पहुंचाना है। ऊपर से गर्मी करेंगे तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं गर्म होगा, हाँ या ना यार? अगर अंदर गर्मी पहुंचाना है तो इसको पूरा रगड़ो और इसमें पेपर को सटाओगे तो सट जाएगा, हाँ या ना यार? तो ये चार्ज हो रहा था। क्या हो रहा था बालक? मतलब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा है सारे एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद कि अगर एटम के अंदर से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको क्या करना होगा? एनर्जी देना होगा। क्या देना होगा? और वो कूद के क्या निकल जाएगा? बाहर। किसको किसको समझ में आ रहा? पक्का है? अब ध्यान से सुनो, एकदम प्रेम प्रेम से, प्रेम प्रेम से बाबू। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और इसको बोलते हैं व्हाट? सब लोग बोलो, नेगेटिवली चार्ज्ड। एक सेकेंड, अभी लिखने से पहले हयुद्ध जान लो बाबू। अब हमसे कोई पूछेगा चार्ज ऑन, क्या इस तरह बाबू? पहला क्या था? प्रोटॉन ना? क्या था? प्रोटॉन। बाबू बताओ तो, प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा तो क्यू प्रोटॉन कौन बताएगा कितना होता है? +1.6 गुने 10 के पावर क्या? पढ़ा तो अंदर खड़ा होता है। कूलर आ कि कूलम्ब? केकरा पर चार्ज बा? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? रटा जाएगा जाए। एकरा के प्लस ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? अच्छा चलो सब लोग, भाई क्या लिखने जा रहे हैं? कौन बताएगा मास ऑफ प्रोटॉन के? हाथ उठाना है।
वेरी गुड। 1.67 गुने 10 के पावर -27 के जी। केकरा केकरा ही बुझा गया हाथ उठो। चलो ये बुझा क्या गया, रटना है। अब एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन कौन कौन जानता है? ये दो बड़का इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? खाली माइनस आ जाता है प्लस के बदले, -19 कूलम। चलो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? 9.1 इंटू, केकरा केकरा ही समझ में आया हाथ उठाओ तो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड, प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अलग अलग है कि सेम है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? लेकिन प्रकृति विपरीत है। गलत या सही जी? एक का प्रकृति धन है, एक का ऋण है, हाँ या ना? प्रोटॉन का धन और ओके 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 ओके, खड़ा होइए आपके आगे। चलो बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कौन पॉजिटिव था, कौन निगेटिव था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कौन निगेटिव की, कौन पॉजिटिव की? दोनों निगेटिव। बहुत तेज लेकिन, बहुत अच्छा बाबू। हाई देखे ना, हाई ये बच्चा सबको कंफ्यूजन होता है कि हयो मास में माइनस बा, इहो मास में माइनस बा, कौन बड़का बा? हाँ ये तेज बड़ा सन रहे, बहुत अच्छा बाबू। याद रखना, मास निगेटिव नहीं होता है। मास निगेटिव, चार्ज निगेटिव होता है, लेकिन मास दोनों का क्या है? पॉजिटिव है। क्या है बालक? बाबू इसका अर्थ क्या है? 1.67 के नीचे 10 के कितना को जीरो बा? 27 को। आ ए में कितना बा? 9.1 के बाद कितना जीरो बा? 31 को। तो कौन ज्यादा हिस्सा लागल बा? हो नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला नो। तो छोट बा है बड़ा बा। केकरा केकरा समझ में आता? और जाना तरसन कितना गुना छोट बा, यो जान जाओ बाबू, यो जान जाओ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना याद रखना है बाबू। एक कंसेप्ट है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है कितने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहा गया है लगभग लगभग मास ऑफ प्रोटॉन 1837 गुना। फिर से बोलो तो, किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। केकरा केकरा समझ में आता? हाथ से उठाओ तो। काम बोलनी है? 1837 गुना भारी बा इलेक्ट्रॉन। केकरा से? प्रोटॉन भारी बा केकरा से? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? यानी हम एनर्जी देंगे तो निकलना कौन चाहेगा? हल्का वाला कि भारी वाला? इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाँ या ना यार? नहीं ना बुझा रहा है? प्रोटॉन निकल जाएगा तो एटम में बदल जाएगा, हाँ या ना? कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। किसको किसको समझ में आ गया कि चार्ज का शुरुआत कहां से हो रहा है? समझ में नहीं आया ना? फिर से एक बार में सब, हम में तुम में खड़क, हम में सब में है भगवान, भगवान 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। विंग, हम में तुम में सब में एटम, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। बाबू न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उसका जिक्र नहीं कर रहा है, हाँ या ना? न्यूट्रॉन भी किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है? वो भूल जाओ केमिस्ट्री का चीज। अब आते हैं हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कौन स्टैटिक्स? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चार्ज कैसे, कहां से पता चलेगा? तब हम कहें चलो हम और बेसिक से जानते हैं। एटम, हर वस्तु में क्या होता है? एटम। एटम के अंदर 3 चीज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। लेकिन एटम दिखता कैसे? सब कहां कहां होते हैं? तो पहले जे थॉमसन गलत, रदरफोर्ड गलत, बोर साहब को अडॉप्ट किए। बोर साहब के में था अंदर न्यूक्लियस, बीच में छोटा सा जगह में, और ऑर्बिट था। ऑर्बिट का मतलब क्या था? कक्ष। अलग अलग कक्ष में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। भाई बोर साहब बोले थे कि अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊर्जा दोगे तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष चला जाता है और बाहर भी निकल सकता है, हाँ या ना? तो हम सोचे कि चल भाई हर चीज तो एटम से बना हुआ है, थोड़ा सा ऊर्जा देंगे एटम से, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वो वस्तु में छोड़ के क्या जाएगा? प्लस चार्ज। क्या छोड़ के जाएगा जी? अरे बोल के बताओ। और अगर आ गया तो क्या लेके आएगा? इतना बुझा गया कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, प्लस और। तो लोग कहा कि चल हयो चीज याद कर ले। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने, प्रोटॉन पे चार्ज बोल
माइनस 19 कूलम। कूलम बोल, जेंगा फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, चार्ज का ऐसा ही मात्रा कूलम हो। सब पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इतना बुझा रहा है ना, केमिस्ट्री के माध्यम से हम बता रहे हैं। बाबू मास ऑफ प्रोटॉन बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन हल्का, मतलब है हल्का बोल रहे हैं, हल्का कौन है इलेक्ट्रॉन, भारी कौन है, चार्ज पॉजिटिव किस पे, चार्ज निगेटिव किस पे। इतना बुझाता, अगर बुझाता तो तोहनी के बहुत कुछ आ गई। समझ में नहीं आ रहा है ना। अब एक और कहानी सुन लो, अगला क्लास के लिए 2 मिनट पे छोड़ रहे हैं, याद रखना। इधर अगला क्लास के लिए कहानी होगा, नाम किंग पड़ल एक चार्ज, प्लस माइनस के नाम चार्ज का प्रदीप कहना पड़ो। आहा ई पहला जब, फिर बाबू इलेक्ट्रिसिटी के नाम कहां से आ गई, इलेक्ट्रॉन के नाम कहां से आ गए, ई नाम के धोई ये बताएं। उसके बाद बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट करके कल हम स्टार्ट करेंगे आपका मेन सिलेबस, व्हाट इज चार्ज। समझ में आ रहा है, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। नहीं ना आया, पक्का बोलो। आज का क्लास 100% किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। अब चुपचाप इसको नोट कीजिए, बोलो बोलो, सारा चीज लिखना है, कॉपी में एक एक चीज होना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। जैसा जैसा हम चित्र बनाए हैं वैसा वैसा चीज लिख लेना, फोटो बना बोर्ड का देता नहीं, चित्र चित्र सीख नहीं, चित्र। इस सब लिखे के बाद कल हम पूछेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कौन कौन कहां होता है। बाबू याद रखना, हई होता है इनसाइड एक एक चीज। बाबू परिभाषा जहां आई हिंदी में आई, अभी बोर्ड ना हो, बेसिक हो तो उनके पढ़ ले बड़ा लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये ला डिटेल हम नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन आपके कॉपी में रहेगा तो अच्छा है, नोट्स में होना चाहिए। एक एक चीज काइंडली नोटेड डाउन। आज पहला दिन था, 5 मिनट लेट स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम 12 5 या 6 में छोड़ेंगे। अब ये मतलब उस घड़ी से 12:03 हो रहा है, 2 मिनट में लिख लोगे। याद रखना 11 बजे शार्प का मतलब 11 बजे शार्प, कभी भी लेट नहीं होगा। 11 से 12 बजे हम छोड़ देंगे, और मार्च से 12:15 में छोड़ेंगे, होली के बाद। बस, और ये रूटीन चलते रहेगा लगातार। हाँ हाँ ना, 3 बजे वाला बैच 5 जनवरी से चलेगा, सब लोग को आ जाने दीजिए, 5 जनवरी से चलेगा 3 बजे वाला बैच, 11th क्लास रोटेशनल, और ये वो चलते रहेगा, घबराइए मत। 20 दिन का और हमको क्लास लेना है, हो सकता है जनवरी के लास्ट तक 11th आप लोग को समेट दें। आप लोग बैच में इतना ही छात्र थोड़ा ही है। अरे हाउ सब कहाँ है जी, हाई सब है कि नहीं, घर हॉस्टल में सब घरे है, तुम लोग अच्छा विद्यार्थी, विद्यार्थी अच्छे मन के सच्चे। अगर झूठे होंगे तो नहीं होगा। अच्छा तुम लोग इतना दिन बाद आए हो, 1 हफ्ता से ज्यादा का छुट्टी बना के, कैसा लग रहा है तुम लोग को? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यार रोज पढ़ाते तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो रुक छुट्टी करा था नहीं, फिर 1 जनवरी का
वो लड़की, वो वाला स्विच ऑन करना। देखो कुछ ऑफ है सबसे ऊपर। वेरी गुड। काजल, वो बीच वाला स्विच ऑफ काजल के पास है। हाँ वेरी गुड, हो गया। एस्थेटिक, हमको हाई वाला लाइट ज्यादा अच्छा लगता है। किसको किसको अच्छा लगता है हाथ उठाओ तो। हाई हाई हाई, वार्म, वार्म लाइट। प्लम पुडिंग मॉडल, इसी को लालमी वाला मॉडल। ऐसे खीरो वाला एग्जांपल देके समझाइले बारे। बाबू जितना हम बोले हैं उतना लिखे नहीं है, कल हम पूछ देंगे जितना बोले हैं उतना भी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट उसी को बोलते हैं। क्या था? पढ़ लेना जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपना नोट्स अच्छे से। नहीं भी पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे पढ़ाई होगा कल। भाई जहां जहां कटले बनी एक्स खानी मत लिखिए सन, कटिया सन बड़का। बाबू ये सब नोट्स पे लिखना है और कल से सिलेबस स्टार्ट होगा। हो सकता है कल का आधा घंटा विदाउट सिलेबस और भी लेक्चर है। कहां से आया नाम बताएंगे कि फ्रेंच वर्ड चार्जर का मतलब होता था लोड, और वहां से चार्ज आया। उसके बाद बताएंगे ग्रीक वर्ड एम्बर का मतलब होता था बांस, उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन। ई इलेक्ट्रॉन नहीं, अलग इलेक्ट्रॉन। एम्बर को फ्रेंच में बोलते थे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आया। बहुत कुछ बताएंगे कल। ऊल के कपड़ा पे बांस का टुकड़ा को रगड़ने से क्या होगा, सिल्क पे ग्लास को रगड़ने से क्या होगा, बहुत कुछ बताएंगे कल बेसिक में। फिर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। याद रखना जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं उस पर एक किताब लिखा जाएगा। किसी बुक में नहीं है, ये सब लिख के अपने नोट्स में रखिएगा, संभाल के रखना है इस नोट्स। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन आता है, आता है तो क्या आता है, ये सब पूछेंगे कल। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, कितना गुना कौन बड़ा होता है। कुछ छूट गया हो तो बताना। क्या छूटा है बाबू? तुम प्लस ई से किसको सूचित करते हैं, माइनस ई से किसको सूचित करते हैं, ये जानना होगा। ई का मतलब केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्लस ई का मतलब होता है प्रोटॉन का चार्ज और माइनस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कल पूछेंगे चार्ज बाई मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। इसीलिए अपना नोट्स पढ़ के ये लिखवाया होगा लोग। कैलोरीमेट्री जब स्टार्ट किया होगा लोग स्टार्टिंग में, तो 1 mu ये सब लिखवाया होगा। एटॉमिक मास यूनिट, सब का हमको रिवीजन चाहिए। केमिस्ट्री भी हमको चाहिए कि आप लोग का 12th में रो नहीं, केमिस्ट्री एक लेवल पे रखो। फिजिक्स हम ऐसा करवा देंगे कि जिस तरह वो जवाब दे रहा था खटखट उस तरह 12th में जवाब दोगे।
फिजिक्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स का क्लास में नोट्स बनाओ और घर पे 1 घंटा पढ़ लो। रेगुलर यही करना है तुम लोगों को 8 महीना, और उसके बाद 4 महीना टेस्ट, खत्म, निपट जाएगा। बोर्ड में 100 में 100। हाँ, पार्टी 20 दिसंबर। हाँ, और आप लोग का जिम्मेदारी 2 गो है। कौन कौन है? तो पार्टी तो मेरा एक एक फेयरवेल ना होगा। नहीं, उतना अच्छा पार्टी तो देंगे कि बफे सिस्टम, खाना, डीजे, और उसके बाद मेरा आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह प्रेम। हमसे क्या ही लोगे, स्नेह प्रेम सद्भावना, और क्या ही कर सकते पार्टी का। ऊपर प्रोटोन था, ऊपर लिखल बा प्रोटोन। एकदम अच्छे से कल इस चीज को रिवाइज करके कौन कौन आएगा, हाथ उठाओ तो। याद है अभी? कितने लोगों को पूरा याद हो गया अभी के क्लास में? याद है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। थैंक यू, मिलते हैं कल, जाइए।